नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व इंगड़े। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने एल्केन ग्रुप में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ रिएक्शन सीखे थे। आज उसी एल्केन ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड से होने वाले रिएक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। Audio Jungle. दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हमारी रिएक्शन आती है फ्रॉम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। कहाँ से आती है? फ्रॉम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। From soda lime decarboxylation. दोस्तों, सोडा लाइम मतलब क्या है? सोडा लाइम कैसे बना होता है? सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इससे बना होता है सोडा लाइम। और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। क्या है इसका मतलब? रिमूवल ऑफ CO2। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ CO2 मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो दोस्तों, चलो इसके रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। RCOOH, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ विच दोस्तों? NaOH प्लस CaO। NaOH plus CO in presence of heat gives out. In presence of heat gives out what? Alkene plus CO2। And CO2 क्या होगा? रिलीज आउट होगा। CO2 क्या होगा? रिलीज आउट होगा। दोस्तों, चलो हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसका कैसा मैकेनिज्म आएगा? इसका RCOOH ऐसा, RCOOH ऐसा रहेगा। ये OH माइनस होगा। NaOH था, Na प्लस रिलीज आउट हो गया और OH माइनस रह गया। ये OH माइनस ये H को लेके जाएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और ये ऐसे बनेगा। ये माइनस यहाँ होगा प्लस H2O बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर। बाद में यही नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा और ये यहाँ जाएगा, राइट? दोस्तों, यहाँ भी एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। कौन सी? R माइनस प्लस CO2, जो R माइनस CO2 जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसी से हमने अगर इसमें पानी मिला दिया, RH बनेगा। RH क्या है? अल्केन है, अल्केन। और ये जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट कहलाते हैं, RDS। क्या है? RDS है। और ये H2 वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन है। क्या है? फास्ट वाली रिएक्शन है। तो दोस्तों, हमें इस रिएक्शन में क्या दिखा? अगर हमने इसका रेट जानने की कोशिश की कि व्हाट इज मतलब रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा। अगर हमने इस
इसके रेट की बात की तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ये क्या आएगा? रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन क्या आएगा? रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन आएगा, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों सोडाइलम डी कार्बोक्सिलेशन में हमने उसके रिएक्शन सीखी, उसके मैकेनिज्म के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट? कौन सा क्वेश्चन? compare the rate of decarboxylation. Compare the rate of decarboxylation, right? तो इसमें हमने पहले लिखेंगे CH3 CH2 COOH, दूसरा लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, राइट? तो दोस्तों इसकी रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा बड़ा है किससे बड़ा है? वो दोस्तों हम देखते हैं, राइट? अगर इसमें इसको हमने कट किया तो क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस बनेगा, राइट? और CH3 CH2 माइनस क्या है? sp3 है दोस्तों। क्या है? sp3। इसी तरह से अगर हमने इसको भी CH डबल बॉन्ड CH माइनस को ऐसे किया, राइट? तो ये क्या होगा? ये sp2 होगा। और ये क्या होगा? इसी तरह से हमने अगर इसको भी किया तो ये sp होगा दोस्तों। ये क्या होगा? sp होगा। और हमने उस रिएक्शन में क्या सीखा था कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का जितना ज्यादा उसका रेट उतना ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। मतलब sp क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। sp क्या है? sp is more electronegative atom, so it is more stable. मतलब ये तीसरा वाला दूसरे से ज्यादा है और दूसरा वाला पहले से ज्यादा है। ये इसकी रेट डिफाइन करता है दोस्तों। चलो तो दोस्तों ये हमारा दूसरा एग्जांपल है सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर, राइट? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हमें सेम ही दिख रहा है, राइट? CH2 माइनस COH ये सेम दिख रहा है, बेंजीन रिंग भी सेम दिख रही है। इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये ग्रुप है, राइट? तो ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? NO2 ग्रुप माइनस M शो करता है और माइनस I भी शो करता है, राइट? CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप शो करता है? CH3 वाला कौन सा ग्रुप शो करता है? ये प्लस H शो करता है, राइट? प्लस H शो करता है। और ये शो करता है माइनस I शो करता है। ये कौन सा शो करता है? क्या नहीं शो करता? फोर्थ वाला कोई नहीं शो करता। तो हमने अगर इसका इफेक्ट निकाला, ये हम कट करेंगे,
तो हमने अगर इसका इफेक्ट निकाला तो इसको सीरियली कैसे लगाएंगे, राइट? हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन? यही समझ लेने का कि माइनस एम वाला ज्यादा है, माइनस एम वाला ज्यादा रहता है। ये ऑर्डर है दोस्तों, कौन सी ऑर्डर है? माइनस एम, बाद में माइनस आई, फिर प्लस आई, और ये प्लस एम। ये ऐसा सीरियल ऑर्डर रहता है, राइट? ये ऐसा सीरियल ऑर्डर रहता है। तो इससे हिसाब से हम लगाएंगे कौन सा ज्यादा है। ये मतलब ए वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसका रेट ज्यादा हो। ए वाले से ए वाले से थोड़ा कम कौन सा है? ए वाले से थोड़ा कम सी वाला है, जो कि माइनस आई है। उससे थोड़ा कम प्लस एच है कि जीरो है, मतलब जीरो मतलब जिसको कोई इफेक्ट नहीं लगा है, वो फोर्थ नंबर है, डी वाला है। उसके बाद बी वाला है, राइट दोस्तों? ये हमें समझ लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सेम दिखे तो हमने इफेक्ट के थ्रू जाना है, साइज नहीं जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना, डायरेक्ट इफेक्ट देखना। और इफेक्ट से तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ है, राइट? तो दोस्तों हमने इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए सोडा लेमन कार्बोक्सिलेशन की। अब बारी आती है पॉइंट टू रिमेंबर की। किसकी आती है? पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो दोस्तों हमने क्या याद रखा? यही याद रखना है। मतलब हमने सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में दोस्तों हमने क्या किया था? कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम प्लस हीट ऐड किया, तब हमें अल्किन की प्राप्ति हुई और CO2 रिलीज आउट हुआ, राइट? बट बीटा कीटो एसिड के केस में वैसा नहीं। बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी जरूरत है? सिर्फ हीट की। किसकी जरूरत है? सिर्फ हीट की जरूरत है। उससे क्या होगा? बीटा कीटो एसिड डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली CO2 रिलीज आउट होगा। सोडा लाइम की गरज नहीं है, ओनली सिंपल हीटिंग की गरज है। हम लिखते हैं क्या है इसके पीछे? बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड इलिमिनेट CO2। ये हम चेंज करते हैं भाई, बहुत आवाज कर रही है। बीटा कीटो एसिड इलिमिनेट CO2 only by eliminate CO2 only by simple heating, only by simple heating. And there is no need of soda lime. There is no need of soda lime दोस्तों। यही ये पॉइंट टू रिमेम्बर है। अब आती है बारी बीटा कीटो एसिड कैसे दिखता है। बीटा कीटो एसिड ऐसे दिखता है दोस्तों। CH3 लेंगे हम, COO लेंगे, राइट? यहाँ CH2 होगा और COOH बनेगा, राइट? COOH होगा। ये अल्फा है और बीटा है। ये बीटा पोजीशन पे कीटो है, इसलिए बीटा कीटो एसिड बोला, राइट? तो दोस्तों इसमें क्या दिया है?
बीटा कीटो एसिड ओनली बाय सिंपल हीटिंग, ओनली बाय सिंपल हीटिंग क्या देगा? क्या देगा? ओनली बाय सिंपल हीटिंग क्या देगा? CO2 क्या देगा? ये CO2 रिलीज आउट होगा। और ये क्या है? ये है एसीटोन। ये क्या है? ये है एसीटोन, राइट। तो दोस्तों इसके कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसे इसका एग्जांपल ऐसा आएगा, राइट। अगर हमने ऐसा लिया कि लगा दिया है और सिंपल हीटिंग की, तो क्या बनेगा? सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। सिर्फ क्या बनेगा? ऐसा स्ट्रक्चर। ये हो गया एग्जांपल। अगर इसका एग्जांपल हमने दो लिया, इसमें अगर हमने इसमें अगर हमने यहाँ COOH लगा या और यहाँ भी COOH लगा है, राइट। इससे सिंपल हीटिंग की, तब क्या बनेगा दोस्तों? अब भी यही होगा। क्या होगा? जो पहले होता रहा है ये होगा। दोनों CO2 रिलीज आउट होंगे, राइट, ओनली बाय सिंपल हीटिंग। यही बीटा कीटो एसिड की खासियत है। सोडा लाइम की जरूरत ही नहीं है इसमें। दोस्तों ये हो गया सोडा लाइम डिकार्बोनाइजेशन के बारे में। अब आती है बारी नेक्स्ट रिएक्शन की। आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी दूसरी रिएक्शन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारी दूसरी रिएक्शन है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है? कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो इसमें क्या है दोस्तों? व्हाट इज इन कोल्ब रिएक्शन? कोल्ब रिएक्शन में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सोडियम और या पोटेशियम साल्ट है, उसका अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या बोला मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम या पोटेशियम, उसका अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो अल्केन की प्राप्ति होगी। यही कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में दिया गया है। हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ऑन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम और पोटेशियम साल्ट किसके? और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, alkene are obtained, alkene obtained, क्या है? क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट को अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो अल्कीन की प्राप्ति होगी। यही कोल्ब रिएक्शन में दिया गया। तो दोस्तों हम इसमें कुछ सीखेंगे, राइट। ये हमने लिया पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। ये क्या है? ये एनोड है दोस्तों, एनोड। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे
ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या है? ये है कैथोड। इसमें क्या होगा? इसमें रिडक्शन होगा। इसमें हमने क्या डाला? इसमें हमने RCO माइनस डाला। किसमें? और यहाँ अगर हमने वाटर डाला, ये हम एक डायग्राम देख रहे हैं। इसका मैकेनिज्म हम अब देखें। तो दोस्तों हमने एनोड पे क्या है, तो हम सिस्टमेटिकली कहेंगे कि क्या है एट एनोड। RCO माइनस है किस पे? एनोड पे क्या आएगा दोस्तों? RCO माइनस आएगा, राइट। RCO माइनस में हम ऐसे स्पेसिफिकेशन करेंगे, राइट। CO रेडिकल होगा, राइट, प्लस इलेक्ट्रॉन भी होगा यहाँ। अब दोस्तों ये आती है कि ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक यहाँ ही जाएगा, राइट। बाद में ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म होगी जो कि रेडिकल प्लस CO2 की प्राप्ति होगी। एनोड पे हमें क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। अगर इसी रेडिकल को और एक बार लिख दिया जाए तो ये बनेगा अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। ये बनेगा अल्कीन। मतलब एनोड पे क्या क्या आएगा? CO2 और RR बनेगा, मतलब अल्कीन बनेगा। और एट कैथोड एट कैथोड एट कैथोड क्या बनेगा दोस्तों? एट कैथोड क्या बनेगा? कैथोड में क्या था? वाटर था। वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ये H प्लस है, OH माइनस है। इसका हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना? H प्लस बना, मतलब नहीं, H रेडिकल बना, OH माइनस बना। बाद में यही H रेडिकल और एक H रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बने, जो कि बाद में रिलीज आउट होगा। तो क्या होगा? बाद में जाके रिलीज आउट होगा हाइड्रोजन। मतलब इसका पूरा सार क्या है? इसका पूरा सार यही कहता है, ये देखो, RCOO माइनस और Na प्लस, राइट। बाद में इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में क्या बनेगा? RR बनेगा। यही इसका सार, यही इसका पूरा कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का समरी। ये RR कैसे बनेगा? क्योंकि यह R रेडिकल होगा, प्लस R रेडिकल। ये RR रेडिकल बाद में यही बनाएंगे, राइट। ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने डायग्राम देखा और इसका मैकेनिज्म भी हमने देखा, राइट। इसमें अब हम देखते हैं उसके की पॉइंट। तो दोस्तों हमने रिएक्शन देखा, उसके मैकेनिज्म देखा। आप देखते हैं उसके की पॉइंट। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में की पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे? की पॉइंट। ये दोस्तों हम की पॉइंट याद रखना चाहिए, बहुत सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला की पॉइंट क्या है? CH4 मतलब मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। CH4 कैन नॉट बी
प्रिपेयर्ड, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये है पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट क्या है? गैसेस एट एनोड कौन से कौन से, ये याद आए रखना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं यार, पूछते हैं। गैसेस एट एनोड कौन से रहते हैं? गैसेस एट एनोड कौन से होगा? अल्केन एक होगा और CO2 एक होगा, राइट। बाद में गैसेस एट कैथोड कौन से रहते हैं? ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन H2 होगा, जो कि रिलीज आउट होगा। लिखेंगे हम गैसेस एट कैथोड, गैसेस एट कैथोड कौन सा होगा? H2 होगा, जो कि रिलीज आउट होगा। और चौथा की पॉइंट क्या होगा? चौथा की पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस OH minus increases, due to that pH of solution also increases. कैसे? During electrolysis, during electrolysis OH माइनस ये भी रिलीज आउट होगा और pH ऑफ सॉल्यूशन जो है, pH ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। ये है कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि हमें याद रखने चाहिए कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में दोस्तों। तो दोस्तों कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने ये सब सीखा। अब आती है बारी एग्जांपल देखने की, जो कि हमें इससे प्रैक्टिस होगी कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे एग्जांपल आते हैं। आओ देखते हैं एग्जांपल इसके। अगर ये हमने ऐसे लिया, CO माइनस Na प्लस, यहाँ भी CO माइनस Na प्लस ले लिया, CO माइनस Na प्लस ले लिया। इसका हमने किया, क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा? ये ऐसे कट होगा, ये भी ऐसे कट होगा। बाद में ये ऐसे क्या करेगा? ये बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, राइट। यहाँ एक रेडिकल होगा, यहाँ एक रेडिकल होगा, ये रेडिकल बाद में ये बॉन्ड तैयार करेगा और ये रेडिकल बाद में ये बॉन्ड तैयार करेगा, राइट। अब हमें क्या होगा? ऐसे होगा, इसकी हो गया, राइट। ये बनेगा। तो दोस्तों हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये हम देखेंगे CH2 COO माइनस Na प्लस, राइट। CH2 COO माइनस Na प्लस देखेंगे। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या तैयार होगा? ये दोस्तों, ये जो है कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा क्या? ये है सक्सिनिक एसिड। क्या है ये? सक्सिनिक एसिड। ये दोस्तों हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, क्या तैयार होगा ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस? यही ये कट होगा, ये भी कट होगा। CH2 ऐसा था, बाद में यह रेडिकल बनेगा, यही रेडिकल बाद में ये डबल बॉन्ड तैयार करेंगे। इस डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे, इथीन, also known as इथाइलिन। और इसको और एक नाम क्या दिया गया है दोस्तों? इथाइलिन दिया गया। अब देते हैं हमारा तीसरा एग्जांपल। या हमारा तीसरा एग्जांपल COO माइनस Na प्लस, ये होगा डबल बॉन्ड,
ये भी यहाँ एच आएगा, राइट। और यहाँ भी COO माइनस Na+ आएगा दोस्तों, Na+ आएगा। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बनेगा? ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड। क्या है इसका नाम? मैलिक एसिड। कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड। ये कैसे बनेगा? ये किसको कट करेगा, right? ये क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड C, ऐसे ही H होगा, राइट। नहीं नहीं नहीं, ये कहता हूँ ऐसे ही H होगा, राइट। तो ये जो यहाँ एक रेडिकल होगा, यहाँ एक रेडिकल होगा, बाद में यही रेडिकल बन के ये ट्रिपल बॉन्ड तैयार होगा, राइट दोस्तों। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इथाइन। और इथाइन का दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। एसिड, राइट। ये हो गए हमारे 3 एग्जाम्पल। और एक देखते हैं हम। ये दोस्तों मैलिक एसिड का होगा। मैलिक एसिड के सेम ही रहता है, बट उसका रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो डिफरेंट रहता है। कैसे आओ देखते हैं। या हम लिखेंगे चौथी रिएक्शन। यहाँ H होगा, ये यहाँ होगा C डबल बॉन्ड C होगा, ये राइट। और यह होगा COO माइनस Na+। और यहाँ होगा COO माइनस Na+। यहाँ होगा H होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड, जो कि इससे बहुत मिलता जुलता है, पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो यही प्रोडक्ट तैयार होगा। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस यही प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, राइट। दोस्तों हमने 2 रिएक्शन सीखे हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस सीखा, उससे पहले हमने सोडा लैम डिकार्बोक्सिलेशन सीखा। अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने तीसरी रिएक्शन सीखेंगे, बाय रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस H, राइट। हम लिखेंगे तीसरी रिएक्शन, बाय बाय रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस और H, रेड फॉस्फोरस H। बाय रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस H, राइट। ये दोस्तों हमने जो लिखा है रेड फॉस्फोरस H है, ये क्या है? इट इज, रेड फॉस्फोरस HI इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रेड फॉस्फोरस HI क्या है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कौन है? रेड फॉस्फोरस HI। इसके हम बात करते हैं CH3 CH2OH हमने ले लिया और उसमें डाल दिया रेड फॉस्फोरस HI, राइट। रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया और इन प्रेजेंस ऑफ ईट भी डाल दिया, तो हमें क्या होगा? CH3 ही मिलेगा। जो OH है, जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो रिलीज आउट होगा, राइट। इसके हम और एग्जांपल की बात करते हैं। इसका ये एग्जांपल पहला होगा, राइट। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अगर ये हमने ऐसा ले लिया, राइट। अब डाला हमने रेड फॉस्फोरस HI, हीट डाल दिया, तब क्या बनेगा? तब ये मतलब ऑक्सीजन ग्रुप,
रिलीज आउट होगा। कीटोन कीटोन वाला ग्रुप जो है वो रिलीज आउट होगा। ठीक है, अब ये डाल दिया तो क्या होगा? रेड फॉस्फोरस HI हो गया। अब भी ये कट होगा, राइट? ये सिर्फ CH3 और CH3 ही फॉर्म करेगा। CH3 फॉर्म करेगा। अगर दोस्तों हमने ये डाल दिया, राइट, ऐसे डबल बॉन्ड दिया और यहाँ OH ग्रुप लगा दिया, अब क्या होगा? और रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया, राइट, और हिट किया तो क्या होगा? तब भी यही बनेगा, CH3 ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि जहां कीटोन ग्रुप होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा, उस सबको रिलीज आउट कर देगा और सिर्फ अल्केन ही बनाएगा, अल्केन ही रखेगा। यही इसका प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम आपको पांचवा एग्जांपल लेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट ही था। क्या है हमारा पांचवा एग्जांपल? लिखेंगे भाई, एग्जांपल नंबर 5। ये CHO लिया, ये CHOH लिया, ये 4 डाल दिया, और ये क्या होगा? CHOH होगा ये भी। इसमें अगर हमने रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया तो क्या बनेगा? CH2OH होगा। इसमें अगर हमने रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया तो क्या बनेगा? तब क्या होगा? कितना होगा? ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हमने क्या देखा था? इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये ऑक्सीजन जहाँ है उसको रिलीज आउट कर देगा, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ेगा। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, मतलब 6 के ये ऐसा तैयार होगा, राइट? ये कितने? 1 2 3 4 5, ये 6 ये 6 तैयार करेगा। इसको क्या बोलेंगे? एन हेक्सेन बोलेंगे। एन ऐसा तैयार होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब हमारी चौथी रिएक्शन आती है, कौन सी? क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, राइट? लिखते हैं सब। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। क्या है इसमें? क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? क्लेमेंसन और वुल्फ फ्रिक्शन रिएक्शन में क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन देखेंगे हम दोस्तों। इसका यही फंक्शन है कि ये इट कन्वर्ट्स, कौन कन्वर्ट करता है? क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इट कन्वर्ट्स अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्कीन। इसका क्या फंक्शन है? अल्डिहाइड और कीटोन को इसमें, ये अल्डिहाइड और कीटोन को ये अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, राइट? इसका हम देखेंगे, राइट? ये होगा, क्या होगा? ये कीटोन होगा। अगर हमने क्लेमेंसन रिएक्शन की ही बात की तो क्लेमेंसन रिएक्शन में उसका रिएजेंट कौन है? इसका रिएजेंट कौन है? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या है? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स आउट क्लेमेंसन रिएक्शन, राइट? क्या लिखेंगे हम? ZnHg लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ किसके?
कॉन्सेंट्रेटेड HCl, राइट। जिंक अमलगम को क्या, जिंक इसको क्या बोलेंगे, ZnHJ को क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम बोलेंगे, अमलगम। तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन को क्या बनेगा, अल्केन में बनेगा, मतलब ये तैयार होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लेमेंसन रिएक्शन। उसी में हम दूसरा देखेंगे। और एक क्या है, उल्फ किश्नर रिएक्शन, उल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसका उल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट कौन है, इसका रिएजेंट है NH2NH2। NH2NH2 मतलब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड हीट, राइट। क्या लिखेंगे, NH2 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 OH माइनस लिखेंगे या KOH लिखेंगे, सेम है। और हीट लिखेंगे, राइट। ये NH2NH2 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन बोलेंगे। ये क्या करता है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, अल्डेहाइड को कन्वर्ट करता है अल्केन में। एक कीटोन को कन्वर्ट, ये अल्डेहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करेगा अल्केन में, मतलब ये भी ऐसा ही कहलाएगा। और इसको बोलेंगे हम वुल्फ वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे हम इसको दोस्तों, राइट। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल भी है, और ये स्कोरिंग रिएक्शन है, राइट। अगर दोस्तों हमने एक एग्जांपल ले लिया, कौन सा, पीएच ले लिया, C डबल बॉन्ड O ले लिया और CH3 ले लिया, तो क्या बनेगा, हमें ये की याद रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में तैयार करेगा। ये कीटोन है, ये कीटोन में डायरेक्ट अल्केन में तैयार करेगा। कैसे होगा, PHCH2 CH3 बनेगा। इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा जो पहले से होते आ रहा है, CH। अगर दोस्तों हमने एक दूसरा और एग्जांपल लिया कि इस एग्जांपल लिया इस, तो क्या बनेगा, कीटोन को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, अल्केन में कन्वर्ट करेगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों में हमारा प्रोडक्ट आएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन हमारा प्रोडक्ट। तो दोस्तों वुल्फ किश्नर रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा ही इतना ही है। इसका एक ही काम है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना है, यही यही काम है, यही इसका मैकेनिज्म है, यही इसका एग्जांपल, हमने एग्जांपल इसके सॉल्व भी किए। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन, अब आते हैं पांचवे रिएक्शन पे हमारे। अब दोस्तों हमने चार रिएक्शन तो पढ़ लिया, अब आते हैं पांचवे रिएक्शन, कौन से, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। क्या है, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। हम पढ़ते हैं पांचवी रिएक्शन, कौन सी, बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, राइट। इसमें क्या आएगा, इसमें हम देखेंगे पहला है, अगर Ca लेंगे और C2 लेंगे, अगर कैल्शियम और दो कार्बन लेंगे, मेटल कार्बाइड का यही मतलब क्या, मेटल और कार्बन, ये इसको मिला होगी,
तो मेटल कार्बाइड बनेगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करते समय क्या होगा, H+ और ये क्या होगा, OH- होगा, राइट। तो क्या है, क्या बनेगा ये प्रोडक्ट हमारा, ऐसे बनेगा Ca2+ है ये, मतलब ये भी C2- होगा, मतलब C2H2 होगा, मतलब ये ऐसे होगा C2H2। इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन बोलेंगे। हम देखेंगे दूसरा, अगर हम दूसरा मेटल कार्बाइड देखेंगे, कौन सा देखेंगे, Mg2 लिखेंगे, C3 लिखेंगे। Mg2C3 में क्या आएगा, Mg भी आएगा 2+, पर 2 Mg का क्या आएगा, Mg4+ आएगा, और ये C3 है, और ये भी क्या आएगा, 4- आएगा। इसका हमने अगर हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या तैयार होगा, C3 एज इट इज होगा, और ये क्या होगा, H4। C3 एज इट इज होगा, ये होगा H4। अगर हमने तीसरी की बात की कौन सी, बेरिलियम Be2C, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया H+OH-, राइट। तो क्या बने, Be2 मतलब इसका भी क्या है, Be8 का क्या है, +2 ही आएगा। इसमें क्या है, दो दो B, मतलब B+4 आएगा, ये C4- आएगा, ये भी क्या होगा, ये होगा मीथेन। ये होगा दोस्तों मीथेन। अगर दोस्तों हमने चौथे रिएक्शन की बात की, खुद सिर्फ मेटल कार्बाइड, चौथे मेटल कार्बाइड की बात की, तो क्या आएगा, ये लिखेंगे हम Al4, और ये Al4 लिखेंगे, और C3 लिखेंगे, H+OH- ये होगा। तो दोस्तों क्या आएगा, आप बता सकते हैं क्या आएगा, पहले 3 जनों के साथ जैसे हुआ वैसे आएगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, इसका अलग आएगा। ये Al है, Al का कितना आता है, +3 आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका, +3 है, उसका +3 है, और ये 4 है, मतलब +12 होगा, +12 होगा, और ये C3 का भी -12 होगा। ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कैसा होगा, ये जो C3 है ये ऐसे होगा 3CO, राइट, और जो 4 है, ये 4 यहाँ आएगा, -4 आएगा, तब जाके ये -12 होगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बने, 3CH4, राइट। ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये राइट आएगा, राइट। तो दोस्तों पांचवी रिएक्शन जो हमारी थी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, ये यही समाप्त होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो मेटल कार्बाइड है उसके हाइड्रोलाइसिस करते समय हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और बाद में उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जो कि अल्केन के फॉर्म में आएगा, कभी अल्कीन आएगा, अल्काइन आएगा, जो भी आ सकता है, पर हाइड्रोलाइसिस करना जरूरी है, उसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना जरूरी है। तो दोस्तों ये यहाँ समाप्त होती है हमारी। अब हम 6th रिएक्शन की शुरुआत करते हैं, राइट। तो दोस्तों अब हम 6th रिएक्शन करेंगे, ये आखिरी रिएक्शन होगी इस सेशन की। आओ देखते हैं हमारी 6th रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। क्या है 6th रिएक्शन हमारी, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, राइट। तो दोस्तों अल्कीन कैसे रहता है, ऐसे रहता है,
डबल बॉन्ड CH2, इसका हम हाइड्रोलाइजेशन करेंगे, राइट। इसका अगर हमने हाइड्रोलाइजेशन किया तो हमें अल्केन की प्राप्ति होगी, राइट। अल्किन से अल्केन कन्वर्ट करेंगे। पर इसमें रिएजेंट क्या होगा? इसमें रिएजेंट होगा हाइड्रोजन, निकेल होगा, कभी निकेल होगा, कभी पैलेडियम होगा, और क्यों प्लेटिनियम होगा। किसके प्रेजेंस में होगा दोस्तों? ये मतलब क्या है, H2NiPdPd इन, या ऐसे होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब क्या तैयार होगा? अब तैयार होगा अल्कीन, मतलब ये होगा इथेन। ये इस रिएक्शन का सार है। अगर हमने दूसरे ले लिया, ये कौन सा है? इसमें हमने डाला H2Ni इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तब क्या बनेगा? ये बॉन्ड कटेगा और अल्कीन बनेगा, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन बनेगा, राइट। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है Ni इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या है ये जो Ni इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हीट जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन से रिएक्शन कहलाता है? ये सैबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिखेंगे हम सैबेटियर सैबेटियर सेंड्रेंस, सैबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन में आती है। यही हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन है दोस्तों, यही इसका रिएक्शन है, राइट। हमने इसके एग्जांपल भी ले लिया है, इसके रिएजेंट को भी हमने सीखा है। इसके रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे? सैबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन बोलेंगे, राइट। यहाँ तक है दोस्तों। अल्केन के कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमने 6 रिएक्शन पढ़ाए दोस्तों। हम अब 6 रिएक्शन तो पढ़े, एक क्विक रिवाइज करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से रिएक्शन, उसके रिएजेंट हम बात करते हैं इसमें, राइट। हमने अब क्या क्या पढ़ा आज के इस सेशन में? COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ा? सोडा लाइन का पढ़ा, NaOH प्लस CaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये क्या बनाता था? ये सिर्फ अल्केन बना था, राइट राइट। ये सिर्फ अल्केन बना था। दूसरा हमने देखा कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या होता था? NaOH बाद में ये इलेक्ट्रोलाइसिस करता था, तब जाके ये अल्केन, ये भी अल्केन बनाता था। इसमें CH4 नहीं प्रिपेयर होता दोस्तों, सोडा में। ये भी हमने डिस्कस किया था। और हमने तीसरा रिएक्शन भी डिस्कस किया, जो कि अभी रिसेंटली हुआ। कौन सा है? रेड फॉस्फोरस HI। ये क्या, इसके बारे में हमने क्या बोला था? रेड फॉस्फोरस HI के ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसको रिड्यूस करेगा? ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को, जो कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ऐसे। मतलब यह अल्कोहल है, ये सबको रिड्यूस कर देगा, राइट। ये सिर्फ क्या तैयार करेगा? ये सिर्फ ये बनाएगा, मतलब सिर्फ अल्केन तैयार करेगा, राइट। बाद में हमने और एक रिएक्शन सीखी थी, कौन सी? क्लेमेंसन रिएक्शन एंड उल्फ-किश्नर रिएक्शन। उसके बारे में हम भी हमने उसमें क्या सीखा था कि जो अल्डेहाइड है और कीटो है, उसको रिड्यूस कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें? अल्केन में कर देगा। और इसका हमने रिएजेंट भी देखा था। कौन सा रिएजेंट था दोस्तों? जिंक अमलगम था इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और दूसरा था हाइड्राइजेन, मतलब क्या? NH2 in presence of OH minus and heat, राइट। ये क्या तैयार करता था? सिर्फ अल्केन को करता था, राइट। मतलब ये सिर्फ CH2, यहाँ भी सिर्फ CH2 करता था, राइट। ये हमने सीखा था।
मतलब इतने सारे हमने रिएक्शन सिखाते हैं। रही बात वो मेटल कार्बाइड की, वो तो इजी है, मैंने ये रिएक्शन नोट डाउन कर दिया है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, राइट। ये हमारी एक क्विक समरी हो गई दोस्तों। ये हमारी एक समरी हो गई कि हमारे हमने इस सेशन में इतने सारे रिएक्शन, उसके प्रोडक्ट, उसके रिएजेंट के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन एक नए रिएक्शन को लेके। दोस्तों धन्यवाद।